हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है इस सेट का, सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी को कहा जाता है स्टूडेंट्स कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला जो विटामिन है वो स्टूडेंट्स है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो उत्तरदायी ये जो अणु है वो है डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, इसका आंसर है बढ़ता है। तो जब भी कोई व्यक्ति सोता है स्टूडेंट्स तो उसका रक्तचाप जो है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से स्टूडेंट्स हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया। तो कोशिका शब्द जिन्होंने दिया था या इस शब्द का जो निर्माण किया था वो थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि बेरी रोग होता है विटामिन। तो आंसर है इसका विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से स्टूडेंट्स बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। तो थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो जाती है या न्यूनता हो जाती है हमारे शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन की, तो गलगंड रोग हो जाता है। आंसर अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो घरेलू जो मक्खी होती है उसके कारण स्टूडेंट्स हैजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की। तो जो संतुलित आहार होता है तो वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो वो 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहला है आयु पर कि उसकी आयु क्या है, स्वास्थ्य पर उसका स्वास्थ्य कैसा है, और दूसरा उसका व्यवसाय कैसा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग आनुवंशिक है। तो आनुवंशिक रोग के तौर पर हीमोफीलिया को जाना जाता है। साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस को भी आनुवंशिक रोग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल बनता है। तो जीव मंडल 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, जलमंडल से, भूमंडल से और वायुमंडल से। अगला क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है। तो जराविक सेवन जो है वो एक कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो अंडे में देखा जाए तो विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में देखा जाए तो मायोसिन जो है वो प्रमुख प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो अदरक का तना जो हिस्सा होता है, तना वाला जो हिस्सा होता है वो खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे जो है वो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की जो दर होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान लगभग होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखा जाए तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा या सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो जो मूत्र बनता है उसमें यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन का अर्थ है। तो पास्चुराइजेशन का अर्थ होता है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक पानी या दूध को क्या करना है, हमें गर्म करना है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पास्चुराइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं। तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स पुष्प रचना। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है, तो देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो रही है तो वो हमें प्राप्त होती है जल से। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो वायरस में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, तो फफूंदी में जो भोज्य पदार्थ या जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो उनका जो संचित होता है या जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, अफीम पाया जाता है, तो इसका आंसर है पपावर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है, तो विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्त अल्पता जो नामक रोग है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन एक उदाहरण है, तो पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। अगला क्वेश्चन है, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में सांस लेता है, तो देखा जाए तो 1 मिनट में जो एक स्वाभाविक मानव होता है वो 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है, तो जो हाइड्रा होता है वो उसमें रक्त भी नहीं होता, उसके बावजूद भी वो क्या करता है स्टूडेंट, श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन का चयनात्मक संचयन होता है, तो आयोडीन का चयनात्मक संचयन होता है थायराइड ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, तो मेढक के हृदय में देखा जाए तो स्टूडेंट्स 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन का जो कार्य होता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेप्सिन एक क्या होता है, एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज है, तो प्याज है एक शल्ककंद का उदाहरण कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है, तो आंखों में एक संरचना पाई जाती है आयरिस, तो ये क्या करती है, ये आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है, उसको रेगुलेट करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक हार्मोन होता है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे अग्नाशय जो ग्रंथि होती है अग्नाशय, वहाँ से ये रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B2 है, तो इसका जो नाम है वो रिबोफ्लेविन होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है या तत्व उपस्थित है, तो रक्त हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो लौह तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो जब भी कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उस समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो स्टूडेंट्स बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो देखा जाए तो पौधों का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है वो है स्टूडेंट्स पत्ती। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है, तो देखा जाए तो विटामिन D, तो मनुष्य की जो त्वचा होती है वो सूर्य के प्रकाश में विटामिन D बनाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी होती है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है, तो कोशिकाओं में जो भी ऊर्जा का स्टोरेज होता है वो ATP के रूप में होता है, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन C देखा जाए तो दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृमि सबसे लंबा होता है, जो टैप वॉर्म होता है वो सबसे लंबा कृमि होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का देखा जाए तो तना जो हिस्सा होता है वही भाग खाया जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जो आलू है वो एक तरीके से तने का रूपांतरण है या रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो प्राणियों के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D सबसे अधिक कहाँ से मिलता है, तो विटामिन D देखा जाए तो सबसे अधिक हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं, तो देखा जाए तो 16 जो पोषक तत्व हैं वो पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं, तो विटामिन B और C देखा जाए तो पानी में घुलनशील विटामिन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन A की कमी से स्टूडेंट्स रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है टॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, एड्स की बीमारी फैलती है, तो एड्स की जो बीमारी है वो HIV वायरस के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो रेडिएशन प्रदूषण से स्टूडेंट्स चमड़ी का जो कैंसर है वो रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आंवला जो होता है स्टूडेंट्स वो विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा
कि वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं तो जल के प्रवाह की दर जो है वो वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, तो इसका आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है वो स्टूडेंट्स पिच ब्लेंड जो खनिज होता है उससे रेडियम को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है वो दर्पण को चमक देने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे आघात वर्धनीय धातु है? तो सबसे आघात वर्धनीय धातु होती है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को स्टूडेंट्स अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो पीएच मान का निर्धारण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है? तो देखा जाए तो चर्बी में, शरीर में चर्बी में देखा जाए तो वसा का संग्रहण किया जाता है शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, केसर का फूल किस रंग का होता है? तो केसर का जो फूल होता है वो नीला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया? तो 1960 में देखा जाए तो प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट तैयार किया गया या बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि? तो इसका कारण बताया गया कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ता है और इसीलिए जो बांध के नीचे की दीवारें होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बीडल एवं टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे कहा जाता है परमाणु। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो इसको व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान को एएमयू में। तो एएमयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे हर एक वीडियो को चाहते हैं कि आपके पास वो वीडियो समय पर आता रहे, तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।